नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर EMRS के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम PGT, TGT, JSA और हॉस्टल वार्डन के पेपर को हम डिस्कस कर चुके हैं। इन पेपरों में आई हुई कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने डिटेल में उनको पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंट जो पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में आए हुए सभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस को या ICT के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि 2025 में होने वाला EMRS का या फिर KVS का या फिर NVS का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिटेल में सारी वीडियो को, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इन कंप्यूटर रैम स्टैंड फॉर। तो कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे सही दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो भाई रैम यहाँ पर इसको हम मेन मेमोरी भी हम कहते हैं, मेन मेमोरी भी हम कहते हैं। इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी हम कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी हम कहते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा तब तक ही रहता है कि जब तक यहाँ पर आपका पावर मिलेगा। जैसे ही पावर आपका खत्म हुआ तो इसमें जो डेटा है वो यहाँ पर रेज हो जाएगा। ठीक है, रैम के यहाँ पर दो टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम और एक होते हैं यहाँ पर डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनको भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। ठीक है, इनमें से बताने की कौन सी यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है। ठीक है, तो फ्लॉपी ड्राइव की बात करें, ये एक मेमोरी यूनिट है, मेमोरी डिवाइसेस है। वन ड्राइव यहाँ पर जो क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है ये है। आई क्लाउड ये भी है, गूगल ड्राइव ये भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्लॉपी ड्राइव। ये एक मेमोरी डिवाइस है, ना कि कोई क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। जबकि वन ड्राइव हुआ, आई क्लाउड हुआ, गूगल ड्राइव हुआ, ड्रॉपबॉक्स हुआ, मेगा हुआ, ये सारे यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल। इनमें से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? डॉट BMP की बात करें तो ये होता है MS Paint में जो हम जनरली जो फाइल बनाते हैं वो इसी एक्सटेंशन में सेव होती हैं। डॉट JPG भी होता है, डॉट PNG भी होता है, लेकिन डॉट WAV नहीं होता, ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, JPG का पूरा नाम जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है, डॉट PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप होता है और BMP का बिटमैप यहाँ पर पूरा नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क मोस्टली वी बिल्ड व्हेन टू और मोर ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएटेड इन अ डिफरेंट कंट्रीज आर कनेक्टेड टुगेदर विद इंटरनेट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी संगठन जिसकी एक से अधिक शाखाएं और उसको आपस में जोड़ना हो, वो दुनिया में कहीं भी फैली हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है, मतलब दुनिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संगठन है वो अलग अलग देशों में यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट का यूज हम करते हैं। ठीक है, लोकल एक बिल्डिंग या ऑफिस के लिए हम लेन का यूज़ करते हैं। पर्सनल मतलब ब्लूटूथ से जो हम कनेक्शन करते हैं उसके लिए हम पेन यूज़ करते हैं, जिसकी रेंज यहाँ पर 10 मीटर के अंदर रहती है। और मेन यहाँ पर एक सिटी या बहुत सारे बिल्डिंग के कनेक्शन को करने के लिए हम यहाँ पर मेन का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर कोई ब्राउजर का नाम नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये एक इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट की तरह से। जबकि ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के काम करने के लिए बनाए जाते हैं, यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं,
What characters should be you prefer and use in a password to make a stronger one? किसी पासवर्ड को अधिक मजबूत यानी स्ट्रांग बनाने के लिए आप किस कैरेक्टर का उपयोग करने को प्राथमिकता देते हैं? ओनली अल्फाबेट, ठीक है। जनरली यहाँ पे करने का एक पासवर्ड बनाना, वो भी स्ट्रांग वाला, ठीक है। अगर आप सिर्फ अल्फाबेट का यूज करेंगे तो पासवर्ड हमारा स्ट्रांग नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट और डिजिट, अगर आप अल्फाबेट और डिजिट से बनाएंगे बन सकता है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके, या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। अब देखिए इसमें हमें अल्फाबेट भी मिल रहे हैं, डिजिट भी मिल रहे हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी मिल रहा है, तो ये वाला जो पासवर्ड है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल बताया, जैसे किसी ने पासवर्ड रखा ABCD, तो ये एक ओनली अल्फाबेट का यूज करके कोई भी इसको इजीली गैस कर सकता है, चाहे कैपिटल स्मॉल में हो। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट और डिजिट, जैसे मान लीजिए किसी ने बना दिया ABC 1 2 3, मान लीजिए, तो ये भी इजीली गैस यहाँ पर हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट ने स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर बना दिया ABC @ या @ पहले लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, तो ये भी है, ये भी गैस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बनाया यहाँ पर ABCD @ 1 2 3 4, तो इसको गैस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, तो ये अधिक सिक्योर है बाकी के कंपैरिजन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो एंड्रॉयड यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फोन, स्मार्टफोन में यूज होता है, ठीक है। लिनक्स भी एक यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS भी यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? एक DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, अ यूजर कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ, एक यूजर है कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर से, किसकी मदद से? रैम की मदद से, इनपुट डिवाइस की मदद से, आउटपुट डिवाइस की मदद से, या फिर दोनों की तरफ से, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस की मदद से। तो भाई कंप्यूटर, मान हमें कम्युनिकेट करना है तो लिखने के लिए आपको कीबोर्ड का यूज लगेगा, ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस हुई। आप जब कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो कहीं से दिखेगा भी, मतलब मॉनिटर, मॉनिटर का यूज आपको चाहिए पड़ेगा जो कि आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब आप कहेंगे सर रैम भी तो यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ रैम दिया है लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होंगी तो रैम यहाँ पे क्या काम करेगी, ठीक है। अगर इसके साथ भी रैम होता तो और अच्छा आंसर बन जाता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिया इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसका यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेशन के लिए, जबकि इसका यूज़ तो स्टोरिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, स्टोर करना हो डेटा को, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शंस, इनमें से बताने की कौन सी यहाँ पर सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है। थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है, ठीक है, हिंदी में बता देते हैं। अन्य उपलब्ध विकल्पों की तुलना में निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी इकाई सबसे अधिक है? सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट बतानी है, तो यहाँ पे लिखा है किलोबाइट यानी KB, यहाँ पे लिखा है गीगाबाइट यानी GB, यहाँ पे लिखा है टेराबाइट यानी TB, और यहाँ पे लिखा है मेगाबाइट यानी कि MB। तो सबसे बड़ा यहाँ पर टेराबाइट होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर TB है। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटे यहाँ पर किलोबाइट है, किलोबाइट से बड़ा यहाँ पर मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, और गीगाबाइट से सबसे बड़ा टेराबाइट होता है। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो यहाँ पर बिट होती है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी अभी यहाँ पर टेराबाइट दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर जनरली प्रेफर्ड मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू राइट अ फॉर्मल लीव एप्लीकेशन विद द बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। आप एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, मतलब एक लेटर आप तैयार करना चाहते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि लेटर बनाने के लिए या एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसका नाम है MS वर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, MS वर्ड।
ठीक है। एक्सेल का यूज़ यहाँ पर हम शीट बनाने के लिए करते हैं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए करते हैं, बैलेंस शीट बनाने के लिए करते हैं। एडोबी प्रीमियर प्रो का यूज़ यहाँ पर हम वीडियो एडिटिंग के लिए करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए। और टैली का यूज़ यहाँ पर हम अकाउंटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर है, इनको भी आप याद रखें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यहाँ पर हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि आपके जो अकाउंटेंट का मतलब जो एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई ऐसा वीडियो डालें तो आपको वो ज़रूर मिल जाए। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं जैसे कि पीजीटी, टीजीटी और जेएसए का, तो वो भी आप देख लें। मतलब सिलेबस एक ही है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप देख लें। क्योंकि पेपर जब बनेगा तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सभी के सेम ही यहाँ पर भरे जाएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से देख लें। ठीक है, अगर आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी फ्री में पीडीएफ चाहते हैं, जो भी हमने डिस्कस की है, फ्री में पीडीएफ चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दें। हम आपको हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है टेक्नोटिफाई का, उस पर आपको हम ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आपको वो वीडियो भी मिलते रहेंगे जो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है सुरजीत सिंह। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करते तो हमें लगता है कि हाँ, आप यहाँ पर वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।